हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। पिछले वीडियो में हमने किया था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस। आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़। और इससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी जो वैल्यूज़ मिलती है हमें, जैसे कि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही है। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, हम इनको या तो डिलीट कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं, या फिर रीड ओनली पर्पस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो वो किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम? देखो, जैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। मेरे को अगर नेम इसकी वैल्यू चाहिए, जैसे कि माय माय ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डॉट नेम चाहिए, मेरे को वैल्यू आ जाएगी इस केस में। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक ये तरीका है हमारे पास। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये नेम आ गया, राहुल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली इसको हटा देता हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ ये ही वैल्यू आए, ठीक है, राहुल। अब एक ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका ये होगा कि हम इसको इस तरीके से लिख दें, आ, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है, बट वो एक्चुअल में इतना कॉमन नहीं है तो उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। बेसिकली हम ये दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, अगर हमें बाय चांस जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करनी है, या फिर सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे को एक ही बार में शो करवानी है, वन बाय वन, ठीक है। हमें इनके नेमिंग्स वगैरह नहीं पता, ठीक है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ नेम्स हैं, लेकिन हमें इसकी वैल्यूज़ चाहिए इस ऑब्जेक्ट की। उसके लिए फॉर लूप कैसे चलता है हमारा? फॉर इन लूप चलता है। बेसिकली क्या होता है? फॉर, यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे लेट, जैसे कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, तो मैं इसमें कोई भी ए इन ए क्या होगी, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ ये होगी, इनकी वैल्यूज़ निकालेगा, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को अगर कंसोल डॉट लॉग मैं ए करवाता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती है, ठीक है। हम बाकी सारी जो कंसोल लॉग है उनको हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, एंड यहाँ पे जो कंसोल लॉग है उसको भी हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, एंड चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास नेम आ गया, एज आ गया, टीचर आ गया। बेसिकली हमें प्रॉपर्टीज़ का नेम तो आ गया, है ना। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब हम इसकी वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक हम कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर से? अ, हम ये ऐसा करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो माय ऑब्जेक्ट, माय, ठीक है, माय ऑब्जेक्ट के अंदर ए, ठीक है, ए। अगर मैं अब माय ऑब्जेक्ट के अंदर ए को एक्सेस करूँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को वैल्यू चाहिए, देखो अभी नेम आ रहा था, अब यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई।
हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डॉट लगाना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे, है ना। ये एक और सिंपल तरीका, हम अलग अलग तरीके से करके देख लेते हैं ना। वैसे ये डॉट के साथ क्यों नहीं आई वैल्यू, क्योंकि इस केस में हमारा, अच्छा फॉर इन लूप लग रहा है, तो इस केस में हमारा एक्चुअल में एक एरे बनता है, तो एरे को एक्सेस करने के लिए हमारा यही चीज़ यूज होती है, तो डॉट नहीं यूज होगा। सो इस केस में ठीक है। सो तो हमें पता लग गया कि ये डॉट डॉट यूज़ करना है हमें, डॉट नहीं यूज़ करना है एक्चुअल में। ये एक एरे है, तो एरे की प्रॉपर्टीज़ या फिर एरे जो जब भी ये फॉर इन लूप चलता है तो एक एरे रिटर्न करता है, मैंने जैसे आपको बताया था पहले। सो एरे जब रिटर्न करेगा तो एरे की प्रॉपर्टीज़ या फिर वैल्यूज़ एक्सेस करने के लिए हमें उसके इंडेक्स के ऊपर जाना पड़ता है, उसका नेम चाहिए होता है हमें, ठीक है। सो हमें हमारे प्रॉपर्टीज़ एक्सेस हो गई यहाँ पे इस तरीके से फॉर इन लूप के थ्रू। अब हमें अगर ऐड करनी है कोई प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे कि हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे माय ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड करना है, तो माय ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट मैंने कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे मैं मान लो मैं बेस्ट बेस्ट नहीं, लाइक्स, ठीक है। अब इसके अंदर कोडिंग, अगर मैं अब रिफ्रेश करके एक बार रन करूँगा और मैं कंसोल डॉट लॉग जो मेरा ऑलरेडी चला हुआ है ये ऑब्जेक्ट का, इसको मैं री रेंडर करूँगा, सो चेक करेंगे हमारे पास ये लाइक्स की वैल्यू आ गई है। ऐड करने का ये तरीका होता है। डिलीट करने का तरीका क्या होता है, अब ये तो ऐड करने का तरीका हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट को ऐड करने का, एडिंग एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी को ऐड करने का ये तरीका रहता है और डिलीट करने का ये तरीका रहेगा, ठीक है। डिलीट, ठीक है। डिलीट करने का ये तरीका रहेगा कि हमें जैसे जो भी चीज़ डिलीट करनी है, मान लो तो मैं सबसे पहले लिखूँगा डिलीट। डिलीट क्या डिलीट करना है मेरे को, माय ऑब्जेक्ट डॉट, फॉर एग्जांपल मेरे को डिलीट करना है एज, एज, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और मेरा जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा उसमें मेरी एज नहीं दिखेगी, ठीक है। सो ये था एग्जांपल हमें डिलीट करने का। फिर अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इस तरीके से भी होती है, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें भी चल सकती हैं, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से भी लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है माय ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। और इसके अंदर मैं टीचर के बदले स्किल्स लिख देता हूँ, ठीक है। स्किल्स, स्किल्स को भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट चल सकते हैं। स्किल्स के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे मान लो स्किल वन, कुछ भी रख लो, अ, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस, ओके। फिर स्किल टू रिएक्ट, ठीक है। स्किल थ्री, कुछ भी लिख सकते हैं हम वैसे, नोड जेएस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये जो चीज़ है ये भी प्रॉपरली वर्क करेगी, इसमें कोई आ, वो प्रॉब्लम नहीं है। और इनको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, कोई
ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं होगा, वही होगा जो होता है। जैसे कि अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ इसको, मेरे को अगर इसको कंसोल लॉग या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, ठीक है, वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग माई ऑब्जेक्ट टू में मेरा स्किल्स, ठीक है, स्किल्स के अंदर मेरे को जो भी चीज़ चाहिए, जैसे स्किल्स वन, स्किल वन टू या थ्री, जो भी चाहिए होगी वो हमें दिख जाएगी। तो अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो मेरे को रिएक्ट दिखनी चाहिए कहीं पे, ठीक है, कहीं पे रिएक्ट दिखेगी, यहाँ पे दिखी मुझे रिएक्ट। सो ये भी आसान तरीका है ना। अब मान लो अगर मैं और भी डीप चले जाता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल एक्स, ठीक है, एक्स के अंदर मतलब अ, हम एरे भी डाल सकते हैं इसके अंदर एक्चुअल में। इसको एक एरे के फॉर्म में भी कर सकते हैं। और एरे के फॉर्म में क्या करना पड़ता है, उनको एक्सेस करने के लिए हमें फॉर लूप ना नेस्टेड फॉर्म में यूज़ करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल हटा देते हैं और एक एक अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। सो अब तो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल किया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैं एक्चुअल में इसका कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो कोड आप चेक कर लीजिए। सो बेसिकली हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारा ऑलरेडी ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमारा एक एरे बना हुआ है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके अंदर भी एक नेस्टेड एरे है। सो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, हम ये सारी चीज़ें एक्सेस करना चाहते हैं। सो इसके लिए हमारा कोड क्या होगा, मैं ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस केस में एक्चुअल में अ, हम लेट एक्स तो नहीं लेंगे, हम बी इक्वल टू हम डिफाइन कर देंगे एम टी वैल्यूज़, ठीक है। अब बी मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, फॉर लूप चलाएंगे हम। ये फॉर लूप किस तरीके से चलेगी मैं ये बता देता हूँ। लेट आई इन, अब मेरा न्यू ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट डॉट के अंदर स्किल्स, ठीक है, स्किल्स। तो ये इसके अंदर पहुंच गया, यहाँ से गया इधर पहुंच गया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे पहुंचा, अब इसके अंदर एक्सेस करना है हमें। एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं मान लो ये स्टोर कर दी मैंने बी, और इसके अंदर वैल्यू साथ के साथ स्टोर करता रहेगा, ठीक है। स्टोर की मैंने वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू जैसे जावास्क्रिप्ट के नीचे आना चाहिए रिएक्ट नोड नेक्स्ट, ठीक है। मतलब ब्रेक भी दे सकते हैं हम, हमारे ऊपर है ये, ठीक है। ब्रेक दे के हम ऐसा करते हैं, एक H2 टैग लेते हैं, ठीक है, H2 टैग लेते हैं। लेकिन H2 टैग लेंगे तो फिर उसके लिए हमें इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में डाल के यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे भी अगर मैं प्लस कर दूंगा, और मैं इसके अंदर, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें। अब इसको एक्सेस करने का मैंने तरीका बताया था आपको, देखो, जैसे न्यू ऑब्जेक्ट डॉट ये स्किल्स, ठीक है, स्किल्स, और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आई, ठीक है। अब आई क्या है यहाँ पे, आई हमारा ये है, ठीक है, ये आया डॉट नेम, ओके। आई हमारा चला यहाँ से, जो हमें वैल्यू मिल रखी है इसकी फर्स्ट वैल्यू है। सो बेसिकली इसके अंदर जाएगा तो उसका नेम आ जाएगा, हमारे का पहले का नेम आ गया। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ब्रेक मिले, ठीक है। ब्रेक किस तरीके से, जैसे H2 कर दी ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर की प्रॉपर्टीज, अब
इसके अंदर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इसके अंदर की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए मेरे को एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर अब लेट जे, अब जे क्या चीज़ है, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, जे ABCDEFD कुछ भी लिख सकते हैं। सो न्यू, यही चीज़ कॉपी करेंगे, ठीक है, यही चीज़ कॉपी करेंगे स्किल्स, इन स्किल्स। अब आई यहाँ पे आई आएगा इस केस में, आई डॉट इनर स्किल। अब क्या कर रहा है ये देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ। लेट जे, जे जो होगा, मैं अगर इसके अंदर जाना चाहता हूँ तो पहले तो हम यहाँ पे पहुँचे स्किल्स के अंदर, तो स्किल्स के अंदर पहुँचने के लिए ये यहाँ पे पहुँच गए, ये यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट स्किल। फिर आई क्या होगा, या 1 2 3, पहले केस में आई ये होगा, ठीक है, दूसरे केस में ये आई ये होगा, तो आई आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके अंदर इनर स्किल, उसको हमें लूप इन करना है, तो उसके लिए हमें ये चीज़, ये वाली लूप लगेगी, ठीक है। सो ये लूप हमारी यहाँ पे लगी। फिर अब उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए फिर से मैं ऐसा कर सकता हूँ, बी प्लस इक्वल टू क्या करना हमने, न्यू ऑब्जेक्ट डॉट, यही चीज़ कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल्स आई, यहाँ पे आई आ गया, कंट्रोल, ठीक है, डॉट इनर स्किल। अब यहाँ पे जो होगी हमारी जे आएगी। अब जे कैसे आएगी ये आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। देखो हम यहाँ पे गए, ये जो जे है, अब जे लूप इन वैल्यू है। अब इनर स्किल के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 होगी, वो इनर स्किल की होंगी, क्योंकि स्किल्स की तो नहीं रहेंगी ना यहाँ पे। अब स्किल्स की नहीं होंगी, वो इनर स्किल की होगी। अब जो हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सेस हुई है, वो अब एक ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं मान लो इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, सेव करता हूँ। और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है मैं इसको ये डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एक प्लस करता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। इस केस में BR, राइट, BR लगा दूंगा, तो BR के केस में क्या, BR अगर लगा दूंगा तो हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो किस तरीके से आएंगी, इस तरीके से आएंगी। तो देख रहे हैं ना आप, ये सारी सारी की सारी वैल्यूज़ इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आ गई हमारी। सो ये है हम अगर क्या कहते हैं लूप इन करना चाहें, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हम फॉर लूप के साथ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। सो मतलब और भी अलग अलग तरीके होते हैं कि हमें एक्सेस करने हो अगर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये कुछ कॉमनली यूज तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के मेथड्स, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के मेथड्स। सो होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट है प्लीज़ मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट नॉलेज हो मेरे चैनल के थ्रू। और कोई भी अच्छे कोर्स जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छा, बहुत यूज़ होने वाला है। सो इट्स नॉट अ फैक्ट कि आप मेरे चैनल से ही देखें, लेकिन मैं लेटेस्ट कोर्स कर रहा हूँ अभी। सो होपफुली अगर कोई मेरे से अच्छा कर रहा हो तो प्लीज़ आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जितने ज़्यादा वीडियोस आप चेकआउट करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।